देसी बारबेक्यू चूल्हे में आज आपका फिर स्वागत है। आज हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है और आज हम लोग अपने इस चूल्हे पर बनाने जा रहे हैं सैंडविच और वो पनीर टिक्का। आप लोग भी आइए। तो क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? अभी आलू छील रहे हैं सैंडविच के लिए। फ्राई करेंगे। अच्छा, बनाएंगे। तो पनीर का पहले मैरिनेशन करके रख दें, तो उससे क्या होगा कि पनीर थोड़ी देर में हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको कच्चा कच्चा रहेगा। तो पहले पनीर का मैरिनेशन भी कर लें। उतनी देर में, जितनी देर में आलू तैयार होंगे उतनी देर में हमारा पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा देसी चूल्हा है और हम दोनों लोग मिल कर के बनाएंगे और फिर खा के एंजॉय करेंगे। हम लोग स्वांतः सुखाए हैं, मतलब सेल्फ किसी को खिलाते नहीं है, हम लोग खुद ही खा के एंजॉय करते हैं, स्वयं खा लेते हैं। बिल्कुल सही। अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारा यहाँ पे चूल्हे के पास। थोड़ा हम लोग किचन टाइप का बनाने का सोच रहे हैं और ये आप सब लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं ना। आप चूल्हे पे बनाइए, लेकिन ऐसे ही किसी दिन आप अपनी छत पे सर्दियों में जा कर के और खाना बना के जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पनीर को हम लोग मैरिनेट करने का। तो पनीर को मैरिनेट करने के लिए हम लोग पहले डालेंगे दही। चलो दही डालो भाई। दही इतना डाल दो? हाँ, दही डाल दो, बल्कि कम ही पड़ेगा। और डाल दे। ठीक है, और थोड़ा दही डाल दो। ये देखिए दही डाल रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग अपना पनीर और शिमला मिर्च और टमाटर तो ज़रूरत नहीं है, शिमला मिर्च ही मैरिनेट करेंगे। टमाटर तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं। अब इसमें मिला दीजिए मसाले। मसाले में डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी धनिया, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये बढ़िया शानदार कलर इस पे आ जाएगा। डालने के लिए आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं और बहुत सारे मसाले डाल सकते हैं। और हाँ देखिए भाई, ये नमक चमक डालना मत भूलिएगा, क्योंकि नमक से ही खाने में चमक आती है। तो ये डाल दिया नमक और चमक, थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसको मिला दीजिए। पनीर भी हमने घर पर ही बनाया है। बाज़ार से पनीर महंगा भी मिलता है और पता भी नहीं होता वो किस तरह का है। तो हमने पनीर घर पे बनाया है और हम पनीर हमेशा घर पर ही बनाते हैं। उसके लिए आप दूध को गर्म कर लीजिए और फिर थोड़ा सा नींबू डालकर उसको फाड़ लीजिए। फिर उसे किसी कपड़े में लपेट करके देखिए, ये पनीर घर पर ही हमने बनाया है। और थोड़ा सा, ये हमारा आधा किलो दूध का पनीर है, तो ये अच्छा भी होता है और बढ़िया। अगर आपका थोड़ा सा पनीर, मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर अगर आप बॉयल कर देते हैं, उसे पड़ा रहने देते हैं, तो वो कड़ा हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दीजिए तो वो सॉफ्ट। लेकिन हमारा तो देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, ये अभी ही पनीर ताज़ा हम लोगों ने बनाया है और ये बड़े बड़े टुकड़े काट रहे हैं पनीर के, क्योंकि फिर वो स्क्वायर में लगेंगे नहीं। बस, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है इसको लगाते समय भी। ये देखिए, ये हमारे टुकड़े हो गए। अब इनको इसी मैरिनेशन में हम लोग डाल देंगे।
अच्छा, मैरिनेशन के लिए, हाँ, मैरिनेशन के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप हरा पनीर बनाना चाहते हैं, यानी हरियाली पनीर टिक्का बनाना चाहते हैं, तो आप हरी वाली चटनी मिला दीजिए थोड़े से मैरिनेशन में। अगर आप रेड कलर का बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कश्मीरी देगी मिर्च और डाल दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा लाल वाला कलर भी डाल सकते हैं। हालांकि मैं पर्सनली फूड कलर्स के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि फूड कलर्स नुकसान ही करते हैं हम लोगों को। फिर भी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि बाहर हम लोग जब खाते हैं होटल में तो वो लोग क्या डालते हैं हमें पता ही नहीं लगता। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए। वैसे तो अगर आप इसे मैरिनेट करते हैं ओवरनाइट या 2-4 घंटे तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है, पर हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना इतनी पेशेंस, तो हम लोग तो इसे फटाफट बनाएंगे जितनी देर में हमारे सैंडविच के आलू फ्राई होंगे। ये देखिए, इसी में हम लोग डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च, और देखिए इसको बहुत हल्के हाथ से लपेटना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज करेंगे तो फिर ये आपका टूट जाएगा। जो चूल्हा है हमारा, हम लोग उसमें केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत सारे लोग तो, जो लोग यूट्यूब पे बड़े सुंदर सुंदर खानों के वीडियो डालते हैं, वो तो देखिए शेफ्स होते हैं, और जो लेडीज़ भी बहुत सुंदर वीडियोस डालती हैं तो वो लोग परफेक्ट होते हैं, और हम लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं। हम लोग तो क्या है, सीख रहे हैं। क्या है हम लोग सीख क्या रहे हैं? अच्छा, नहीं, हम लोग तो अनाड़ी हैं। नहीं, अनाड़ी क्यों? कौन सा गाना है बताओ भाई। अब की बार ऐसा करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं उनको गैस करने के लिए देते हैं हम लोग अपना गाना। कौन सा गाना होता है वो? सच है दुनिया वालों। हेलो, तुमने बता दिया। नहीं भाई, गाना गैस करने के लिए एक गाना दो। चलो कोई बात नहीं, अब तो बता दिया, फिर अगले बार कोई गाना ऐसा सोचेंगे अनाड़ी वाला जिसमें कि। तो ये हमारा पनीर हो गया मैरिनेट। अब हम लोग जा रहे हैं अपने आलू तैयार करने अपने इस चूल्हे पर, और चूल्हा जलाने की प्रक्रिया करते हैं शुरू। और ये इसका बथुए का रायता। अच्छा, बथुए का रायता भी बनेगा। और पूरा एंजॉय है, फुल एंजॉय। बना दे। हाँ, बना लो भाई, अच्छा लगे। अब तुम ही उस दिन कह रही थी कि ललचाएंगे लोग। तो ये बथुआ क्या किया, पहले से भिगो दिया, उबाल लिया है ना, धो के बॉयल कर लिया। अच्छा, इसको पीस के दही में मिला देंगे। सुंदर। बथुए का रायता अच्छा लगता है सर्दियों में बहुत। नहीं, देखो हम लोगों के यहाँ जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सब उसके हिसाब से बनाई गई हैं। बथुआ भी गर्म होता है, सर्दियों में फ़ायदा भी करता है। नहीं, अच्छा ये बताओ, कल बजट आया, उस पे क्या चर्चा चल रही लोगों की, क्या कह रहे लोग? हम लोगों को मतलब गैस, गीजर और गैस की चीजें मतलब सस्ती हुई हैं। सस्ती हुई है? हाँ। अच्छा, यहाँ टीवी में तो दिखा रहे हैं कि लोग जो है सिलेंडर का रोना रो रहा है। मोबाइल में सिलेंडर बड़ा महंगा है, सिलेंडर बड़ा की चीजें कुछ हुई हैं। अच्छा, गैस गीजर भी सस्ता हुआ है, और विवा भी हमने देखा नहीं पेपर। अच्छा, हुआ है सस्ता। पेपर तो रखा है, अभी पढ़ के देखते हैं। अच्छा, गैस कितना, सिलेंडर अब 1160 का हो गया ना? 1100 का है, पता नहीं है। तुम्हें एक बात बताएं कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जान पहचान के, मतलब हमारी ज़्यादातर बहनें हैं जो अब ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाएंगी, तो वो लोग सब कहती हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सिलेंडर इतना महंगा हो गया। और बहुत सारे जो टीवी में भी हम देखते हैं तो उसमें लेडीज़ बोलती रहती हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1200 का सिलेंडर है। अच्छा एक बात बताओ, 1200 का सिलेंडर कितने दिन चलता है? अपना सिलेंडर कितने दिन चलता है? आपका तो ज़्यादा, 2 महीने। 2 महीने, चलो भाई हम लोग इतने ज़्यादा लोग नहीं है तो 2 महीने चलता है, लेकिन 1 महीने तो चलता ही है ना। बड़ी फैमिली भी होती तो 1 महीने चलता है, तो 30 दिन 1200 से डिवाइड करो, भाग दो, कितना हुआ? 40 रुपये।
40 रुपए रोज पड़ता है एक सिलेंडर का। नहीं बताओ, और क्या? एक सिलेंडर का 40 रुपए रोज का खर्चा आता है अगर 1 महीने खाना बनाए। उसमें आदमी क्या क्या बनाता है, सुबह चाय बनाता है, फिर नाश्ता बनाता है, फिर दोपहर का खाना बनाता है, फिर रात का खाना बनाता है। दूध गर्म हुआ कई बार। अरे चाय कितनी बार बनती है, और 1 महीने चलता है 40 रुपए का। और वो लोग कहते हैं, मतलब हम जिनके लिए कह रहे हैं वो समझें कि उनके बेटे एक दिन में 1-1 हजार रुपए की पिज्जा मंगा के खा लेते हैं। ऑनलाइन इतना सामान मंगाते रहते हैं और एक बार होटल में जाते हैं तो 2,000-2,500 का बिल खाते हैं। और रोज रोज कुछ ना कुछ नाश्ता बाहर से ही आएगा, खाना बाहर से आएगा। और वो लोग जो है 40 रुपए रोज के सिलेंडर के लिए परेशान रहते हैं। ये क्या डाल रही हूँ बताती जाओ। धनिया है, अच्छा धनिया डाली, हींग और नमक। अच्छा बाद में छौंक दोगी ना। तो ये दिक्कत है कि हम लोग सब लोग इतने रोंदू हैं कि हर समय रोते रहते हैं। मतलब सिलेंडर उन्हें मुफ्त में चाहिए कि सिलेंडर मुफ्त में मिल जाए, सब कुछ हो जाए। अच्छा और राशन अभी भी मिल रहा है। हाँ, राशन 1 साल के लिए बढ़ गया। 1 साल के लिए बढ़ गया, बताओ। मतलब 80 करोड़ लोगों को घर में बैठाल के राशन दिया जा रहा है। अच्छा एक बात इसमें और सोचने की, जैसे सिलेंडर है, तुम ये बताओ, तो सिलेंडर 40 रुपए रोज का पड़ रहा है, ठीक है। अगर 1 महीने चल रहा है, जिनका 1.5 महीने चलता है, 2 महीने चलता है, उनकी तो बात ही ना करो। उन्हें तो 20 रुपए पड़ रहा है, उसमें भी वो रोना रो रहा है। कि जैसे अभी खिचड़ी थी, ठीक है, और खिचड़ी में सबने दान किया, सब लोग बड़े उसमें बताते हैं, अरे हम तो भाई हमने अब की बार तो ये दान किया, हमने तो अब की बार वो दान किया। तो सिलेंडर का जो ये है, जो सिलेंडर वो गरीब जो महिलाओं को दे रहे हैं सरकार, है नहीं, जिन लोगों ने बेचारों ने इतनी गरीबी करी, हाँ चूल्हा जलाओ, गरीबी में बेचारे लोग दिन काट रहे हैं, अगर उनको सिलेंडर हम लोगों के सहयोग से मिल जा रहा है तो क्या वो दान नहीं है एक टाइप का? जो पहले के जमाने में जो लोग चकिया पीसती थी, आटा रोज का पीसा जाता था, नहीं? और क्या, जो पिसता था वही खपता है डेवड़ा से। अच्छा हवा चल रही ना। हाँ हवा चल इसलिए नहीं चूल्हा। ले अब आज भैया रुक जाओ थोड़ी देर, भगवान जी। ये तो सुबह जैसे करे तो ज्यादा सही है। अब धूप में कम वो होगा ना। चलो जितने दिन बना पाएंगे। अब लोग लाइक ही नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ हम लोग कर पाएंगे, हैं? हम लोग 2 बहनें शाम को बैठ के बनाओ। शाम को सर्दी में नहीं बनाएंगे, मरने के लिए थोड़ा ना करेंगे। इतना हमें दिखाना भी नहीं किसी को, सीधी सूरत है। 5-6 बजे से शुरू करो। अच्छा सर्दी इतनी कहाँ है। हींग, जीरा, अजवाइन, तेल हो गया। हाँ तो इसे रखा ही था गरम। अब नहीं भी चल रही हवा, नहीं तो रखा था कढ़ैया ना उस दिन की, वही है तो गरम तो वही। और हल्दी। अच्छा हर एक तो तारीफ करना है सब लोग, जिन लोगों को गिफ्ट दिया हम लोगों ने। तो पापा मतलब मम्मी के कितने दिन बाद नहीं रहे? 10 महीने बाद। तो फिर पापा कैसे तुमको करते थे? मतलब तुम 3 साल की थी तो कैसे वो छोटे बच्चे के साथ नौकरी भी करते थे? हाँ ऑफिस भी जाते थे। सरकारी में थे? हाँ करते क्या, वो खाना बना कर रख जाते थे और बस जो मोहल्ले में लोग रहते थे खुलवा ले, चाबी खा लेना, कभी ले जाते थे। तो चाबी कैसे तुम रख पाती गले थी? में डाल देते थे, हाय राम, पहना देते थे। अच्छा माला बना के जैसे। अच्छा पहने रहेंगी तो कहीं भूलेंगी नहीं। थोड़ा इसको मसल टाइप का तो भरता जैसा बनाओ तुम। अच्छा अच्छा। और खाना फिर बेचारे बना जाते थे? खाना बना जाते तो कोई था ही नहीं घर में, कभी ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? ऑफिस। ऑफिस ले आते थे अपने साथ? बताओ। अब वहाँ खाना न ले जाए तो फिर अपने दोस्त जब भूख लगे तो मांगे तो दोस्त लोग उनके खाना दे। अच्छा खाए क्या, जरा जरा पराठा बनते थे छोटे छोटे, एक खाए बस हो गया। बताओ क्या क्या इंसान बच्चा खाएगा एक, और क्या पराठा निकलते थे उसमें मतलब टिफिन में बच्चे एक खाते थे वो। वही, लेकिन मेरा तो सच बताए, हम जब तुम बताती तो हमें बड़ा दुख होता। मेरा बचपन तो इतना मजेदार बीता। जब आपको बचपन मजेदार बीता उसी समय मेरा ये भी।
सही बात है। इसी भगवान समय, आगे पीछे बस। वही तो, प्रारब्ध का कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो बाद में थोड़ा हमने संघर्ष किया, देखा जाए तो। लेकिन जब तक पापा थे ना तो हमें कुछ लगता नहीं था, हमें तो सब बस सब ठीक है, कट सब जाती है। संघर्ष तो सभी के ऊपर है, हाँ कोई बस। ऐसा नहीं जिसके ऊपर संघर्ष ना हो। और जो आदमी हार के बैठ जाएगा वो फिर जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएगा। हम बताएं तुम्हें, हम तो देखो कोविड में इतना झेला, कुछ नहीं, उसके बाद भी फिर सब ठीक है, जो है सो है, क्या कर सकते हैं। दुख तो होता है, ऐसा थोड़ा ना कि आदमी जाने वाला जो चला था उसके लिए बड़ा कष्ट होता है। अब जब ये सब करते हैं छत पे, तो अभी होते तो आके बार बार आके हंसी मजाक करते, को कुछ उसी में डाल देते तुम्हें परेशान करने के लिए करते। लेकिन तो हमारा तो खैर अच्छा बचपन। अच्छा, एक बात हमने और ये देखी है कि बच्चों के साथ रह के ही होता है। जैसे अगर मतलब बड़े लोग कुछ समझाने उमझाने की कोशिश करते हैं तो उतना वो चलता नहीं है। नहीं, बच्चों में बच्चे ही उसी से सीख पाते हैं। हम तुम्हें बताएं, हम बचपन में बहुत मक्कार, तो खैर अभी भी हैं तो हम बचपन में स्कूल जाने से बहुत वो करते थे। अच्छा, हमारे घर में क्या, ये जो हमारे चचेरी जो बहन है, ये छोटी वाली हमसे, और भैया तो थोड़ा अंतर है, 2-3 महीने का, 6 महीने का। तो ये लोग घर पे रहते थे। अच्छा, मम्मी क्योंकि स्कूल खुद जाती थी बेचारी, तो उस समय कोई हमें घर में देखने वाली आया मिल नहीं पा रही थी, तो वो उन्होंने हमें 2.5 साल में एडमिशन करा दिया था। उन्हीं के स्कूल के पीछे के स्कूल था, उसमें एडमिशन करा दिया। अब वो स्कूल हमें जाने के लिए हो, रिक्शा हमारा है, सुबह सुबह तो हम जाए ना, कभी हम बाबा के पास भाग के छिप जाएं, बाबा आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, बाबा आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो बाबा मना कर दें रिक्शे वाले को। मम्मी चली जाती थी। कभी जो है भाभी के पास छुप जाए, भाभी हम स्कूल नहीं जाएंगे, भाभी भी मना, भाई ठीक है, ठीक ना जाओ। लेकिन रोज थोड़ा ना कोई वो करेगा, हम रोज। अच्छा, फिर कब मम्मी स्कूल ले जाती थी अपने साथ, तो वहाँ से हमें भेजती थी। तो मम्मी के स्कूल में जो प्रिंसिपल थी बहुत अच्छी थी, कश्मीरी थी वो, हमें आज भी याद है। कोरी सिल्क की साड़ी पहनती थी, और कान में ये लोग कश्मीरी लोग वो नहीं पहनते, लाल रंग के धागे में वो झुमकी ऐसी कुछ लगी रहती हैं, वो पहनते। तो वो पहनी रहती, तो हम उनके पास, उनके ऑफिस में जाके छिप जाए, आंटी हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो वो कहें, बिटिया मेरी आज स्कूल नहीं जाएगी, तुम परेशान ना करो उसको। कभी किसी टीचर के पास, कभी किसी आंटी, मगर फिर भी एक दिन मम्मी ने स्कूल से अपने, और एक उनके थे वो चपरासी थे वो अंकल, उनका नाम हमको याद है, भीखम अंकल थे वो। उनसे कहा, आज भैया तुम छोड़ के आना इसको। और वो हमें छोड़ने गए, और तुम सोचो हमने क्या किया। और जरा दूर था, मतलब 3 मिनट का रास्ता था, मम्मी के स्कूल के पीछे ही वो हमारा स्कूल था। अच्छा, वो जो प्रिंसिपल आंटी थी जिनका स्कूल था, वो भी अरोरा आंटी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बड़ी आंटी हम लोग उन्हें कहते थे। हमने उनकी भीखम अंकल की पूरे बाल नोच लिए, पूरा उन्हें नाखून मतलब मार दिया उनका, उनकी हमने शर्ट फाड़ दी। सोचो 2.5 साल का बच्चा कि हम नहीं जाएंगे स्कूल। और वो भी भैया उन्होंने कहा, अच्छा तब पहले जैसे, अब हमारे स्कूल में जब हम थे तो हमें बहन जी कहते सब लोग, तब के टाइम पे देवी जी कहा जाता। तो कहा, देवी जी ने कहा हम छोड़ के आएंगे तुमको, बिटिया रानी छोड़ के आएंगे। और भैया उन्होंने हमें छोड़ दिया। फिर हम खूब गुस्सा, मतलब खूब गुस्सा, वो हमें याद है, हम अंदर नहीं गए, मतलब वही स्कूल के जो ग्राउंड था उसमें। फिर आंटी ने हमको, बड़ी आंटी ने बुलाया अपने पास ऑफिस में, बड़ी देर हमको करती रही, मतलब हम रोते ही रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा रिक्शे वाला आया, और वहीं स्कूल के बिल्कुल पास जो है, हमारा घर तो बहुत दूर था, तो वो जल्दी आ गया और हमको लेके आया। और एक वहाँ पे मुस्लिम फैमिली रहती थी, तो वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी क्लास में थी, और उसके छोटे भाई बहन थे। अब हमको 1 साल हो गया, मतलब समझ लो। तो वो छोटे भाई बहन स्कूल जाना था, तो वो रिक्शा वाले ने कहा, अभी वो तैयार हो रहे थे, तो उनकी मम्मी ने कहा, रुक जाओ भैया थोड़ी देर। तो हम भी उतर के वही चले गए अपनी सहेली के साथ, दोनों लोग वैसे। और वो छोटे भाई बहन उसके बिल्कुल छोटे, हमसे छोटे ही, साल भर छोटे होंगे, और वो लोग खूब खुशी तैयार होके अब वो चल दिए। बस उस दिन मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, कुछ तो समझ में हमें ऐसा आया जिसकी वजह से फिर उसके बाद हम कभी नहीं रोए स्कूल जाने से। वो बच्चे जा रहे हैं, वो बच्चे छोटे हमसे जा रहे हैं, तो हमको ये लगता है जैसे ये मम्मी ज़बरदस्ती भेजती थी, तो हमको चिढ़ लगती थी कि ज़बरदस्ती हम नहीं जाएंगे। तो ये है बच्चों में। अब तुम्हारा तो बचपन एकदम अकेला भी था। अच्छा चलो, तुमने मतलब आलू भर दिए, अब तुम ये रख रही हो है? हाँ, सैंडविच। अब देखो भाई, हम लोग जैसे गांव में बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों के पास वो सैंडविच मेकर है तो, लेकिन लाए नहीं है उससे हम लोग ऐसे ही गांव टाइप का बनाएंगे।
तो इसको अब कैसे दबाएंगे कस के, है ना। इसके लिए हमारी सासू माँ के पास एक लोहे का यंत्र था बहुत सुंदर, तो उससे वो दबाती थी, बढ़िया बनते थे, शानदार। ऐसे भी अच्छे बनेंगे। हाँ, उससे तुम दबाओ अपना जो वो मैशर है ना। गरम हाँ थोड़ा। टमाटर। ये लोग कौन लोग गा रहे हैं? आज तो कुछ त्योहार है नहीं जो मांगने के लिए है। पता कौन है क्या है? टमाटर। हम लोगों ने टमाटर बड़े बड़े ऐसे गोल ही आधे काट के लगा दिए, क्योंकि जिससे कि और लगा दी। हाँ हाँ लगाओ, फिर एक के बाद एक लगाओ ऐसे। देखिए, जब तक तुम लगाओ 1 सेकंड हम दिखाएं ये नीचे जो मांगने वाले हैं कि ना दिखाएं, चलो कौन उठेगा, आलसी हम वैसे भी बहुत है। आवाज़ सुनाई पड़ रही। लगा दो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा दो, वही एक के बाद एक लगा दो तो। हाँ, दो में सब पूरा कर दो। शिमला मिर्च बाद में करना तो उससे गिरेगी नहीं। बड़ा मुश्किल एक्सपेरिमेंट ही, हमें लगता है सक्सेस होना मुश्किल है। नहीं तो उस पे रखा जाए तो सिकने लगे। नहीं तो हम जा रहे हैं, सेकते हैं। तो फिर वीडियो तुम बनाओगी कि उसमें लगा दें स्टैंड पे? एक ही एक तो सीखेगा। क्यों? तो देखिए, दिखाओ जरा, दिखाओ कि ये बन गया हम लोगों का स्क्यूअर है। ये देखिए भाई, इसको स्क्यूअर ही कहते हैं शायद, अब पता नहीं, जो भी हो। शिमला मिर्च बाद में लगा दो तो उससे फंस जाएगा इधर। हाँ, एक आगे की तरफ। ये इससे ना शिमला मिर्च से क्या होता है, शिमला मिर्च कड़ी होती है और पनीर बहुत सॉफ्ट है, तो पनीर तो फट से गिर जाएगा। इसलिए जो है टमाटर भी सॉफ्ट है, जैसे ही आग में जाएगा तो को गिरने लगे। तो इसलिए इसको, वैसे तो उसको लोहे वाले स्टैंड पे, जो माइक्रोवेव का स्टैंड है उस पे, या तंदूर के स्टैंड पे कर सकते हैं, लेकिन आज जरा खुली आंच पे सेंक के देखेंगे, ठीक है। ये इसको, अच्छा, ये जो है टिक्का वगैरह बनाने का और ये खुली आंच पे सेकने का, ये क्या था कॉन्सेप्ट? पहले जमाने में जैसे लोग जंगल में शिकार करने जाते थे, तो वो लोग वहां पे कैसे खाना बनाए, तो इसलिए वो लोग इसी पे सेकते थे। और आजकल जो है ये फैशन बन गया है कि लोग जो है वो चाहते हैं कि ऐसे खुली आंच पे सेकें खाना, और ये सब जो बारबेक्यू वगैरह है। ज़्यादातर तो लोग जो मीट खाते थे तो वो करते थे गरम, भाई बहू का। पकड़े क्या? तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे, तुम्हारे हाथ क्या लोहे के बने? इसी पे रख दो। हाँ, रख तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये सही तुमने बताया। आप रख नहीं रही ना, रख दो तो दोनों सीखने, ये भी रख दो। लाओ रख दे, और क्या, तो सीखने लगेंगे। हाँ, दोनों एक साथ सीख जा। भूख भी लग रही बहुत तेज। हाँ, देख के है ना? देख के लग रही है। सच्चाई है, ये भूख लग रही है हम लोगों को। सुबह से बवाल करते करते हो गए। चाय तो भी आजकल पता है क्या करते हैं, आजकल ये सब बनाते हैं तो तवे पे भी सेक सकते हो आप लोग, तवे पे सेक सकते हो। और जैसे जो ये चूल्हे का जो धुएं का फ्लेवर होता है ना, उसके लिए क्या करते हैं कि उसके कोयले को रख के उस पे देसी घी डाल दो और ढक्कन से बंद कर दो। ये है हमारी जुगाड़ू टेबल। जुगाड़ू इसलिए क्योंकि इसके नीचे रखे हैं ये 2 स्टूल, और इस पर ये हमें मेरी बहू ने गिफ्ट दिया था। छोटी बहू ने बड़ी बहू को गिफ्ट दिया था। ये एक पैकिंग का केस टाइप का है, उसमें खूब सारा सामान सजा के। बहुएं भी मेरी बड़ी कलाकार हैं, वो देखिए ब्रेड भी रखी है। तो हमको समझ में नहीं आया कि टेबल का क्या करें, क्योंकि अगर ऊपर टेबल कोई लाते हैं तो दिक्कत ये है कि पानी वानी बरसता है या जो भी है यहाँ पे, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं तो खुले में छोड़ देते हैं। स्टूल फोल्डिंग फटाफट दोनों स्टूल रख दिए और इसको उठा के रख दिया, तो इसलिए इसको जुगाड़ करके टेबल हमने बनाई। और अब आ गई हैं मेरी छोटी बहनियाँ, और हम लोग बस थोड़ी ही देर में खाने वाले हैं। भूख बहुत तेज लग रही है, बहुत तेज। जल्दी आओ फिर भाई, अब फटाफट आओ, चाय फटाफट बनाओ, आ जाओ। दिखा दें क्या आपको कैसा लग रहा है हमारा खाना? सजा वजा भी दिया थोड़ा, बेचारे बुढ़े लोग सजा वजा तो इतना पाते नहीं, लेकिन सजाया है। बहुएं सजाती मेरी शानदार खाना। हाँ, मेरी बहू ने भी एक चैनल बनाया है, अभी ज़्यादा कुछ उसमें वो करती नहीं है,
हम उसके पीछे पड़े हैं बनाने के लिए कि बनाओ बनाओ बनाओ, खाने अच्छे अच्छे बनाती है, बहुत टेस्टी टेस्टी। तो उसने अभी 1 ही 2 वीडियो डाले हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए अगर चाहे तो। उसके चैनल का नाम है एक्वा बाबा, तो उसे देखिए और देखिए कि कितनी कमेरी बहू है। और छोटी बहू भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत काम करती है, और बड़ी बहू भी। चले हाँ ये लीजिए। इतनी सारी नहीं कौन खाएगा, हम तो नहीं, हम इसमें खा लेंगे प्लेट। आप हाँ, 2 नहीं खा पाएंगे, ना ना ना। अच्छा ना, तो एक ही खाओ, देख इसमें रखते हो बात को हो जाएगी, इसमें रखते हो। इसी पर ज्यादा। अरे काली वाली तरह रहने दो तुम इसमें। अच्छा रखे रहने। हाँ वो देखने में सुंदर है यार, वीडियो ऐसे ही चलते हैं हम लोग, ऐसे तो फिर और रख दे। बनाएंगे कुछ नहीं चलेगा। ठीक है और रखते हैं। तो ये निकाल लें। हाँ निकालो इसको, लिया का पहले चम्मच से करके निकालो। अरे हाथ से निकालो, हम लोग अपना हिंदुस्तानी। वाह तुम भी मतलब बढ़िया। हाथ यार लग बढ़िया रहा भाई गॉड। हाँ शुरू करो बस। चलो शुरू करो, भूख लगी है बहुत तेज। एक के निकाल के बस। हाँ। क्या है? सब अच्छा तो हाँ निकाल लता आ रही होगी। नहीं तो निकले रखे रहेंगे ना, चलो तो ले लिए जाएंगे बस। तो चलिए इसी से कर ले चीयर्स। क्या करें, तुम्हें बन नहीं पा रही चाय चाय, तो टाइम लग रहा है। टाइम लगेगी तो तब कर लेना। चलो तब कर लें, तब तक उतनी देर वीडियो नहीं चल हाँ, पाएगा, ये वो खत्म गर्म हो रहा है। लो इसी से करो, खत्म करो। क्या इसी से कर ले ब्रेड चीयर्स से? का। अरे हम लोग अपना देसी बना रहे अच्छा। हैं, हो गए अंग्रेज थोड़ा ना कोई। चीयर्स हो गया था। खा के टेस्ट बताओ। शुरू करो, टेस्ट बस हो रहा है। तुम बताओ ना। हम बता रहे हैं। ये भी ले लो, प्याज टमाटर और बढ़िया बना भाई। हम लोगों के सारे प्रयोग सफल हो गए। अपने पढ़ाई के दौरान तो हमने बड़े प्रयोग किए। अरे यार उसमें भी बड़ी हम मक्कारी करते थे, मक्कार हम शुरू करें। 7-7 घंटे के प्रैक्टिकल होते थे, तो हम लोग टाइपरेशन के लिए उसके लिए लगा देते थे। उसके बाद बहुत मजे करते थे। एक मेरी फ्रेंड थी, पता नहीं उसकी शादी के बाद हम मिली ही नहीं कभी। पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हुआ उसका। बाहर गई होगी, बाहर और चली गई होगी। अगर किसी तरीके से उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए, हमें उसकी बहुत याद आती। बड़ा अच्छे हमारी दोस्ती थी उसकी, गुंजन जोशी। अगर कहीं पे कोई सुन ले उसको, बहुत मस्त, हम लोगों ने बड़ा मजा किया। क्रंची है, बहुत अच्छी बनी। अच्छा सैंडविच भी बहुत शानदार बना। गैस का खाना इंसान कहता है लेकिन वो स्वाद नहीं होता। गैस के खाने में सब लोग पहले कहते थे, बाबा लोग नहीं खाते तो कहते थे गैस बनती है उसमें। लेकिन वो आजकल कोई बटुइया की दाल की बात ही अलग है। करना नहीं चाहता ना, करना नहीं, टाइम नहीं, बच्चों के पास बेचारे पूरे समय लगे रहते हैं। ये बात नहीं, बहुत बेचारे बच्चे बिजी रहते हैं हमारे, बहुत बच्चे बिजी रहते हैं। बस अब ये और हो जाए कि यूपी में कंपनियां आ जाए तो नौकरी यहीं करें, बच्चे इतनी दूर दूर ना जाए, परदेश में पढ़े बच्चे। ये और करा दें योगी जी ने, मोदी जी। बंद कर दें फिर, अब चाय बाद में पी लेंगे हम लोग अपने कुल्हड़ में, और क्या। अब चाय ना दिखाएं लोगों को, बेचारे बेकार में लल जाएंगे। वैसे भी हमारे भी देखे बड़े अच्छे बने। बहुत खाइए। अच्छा पहले टाइम में पनीर वनीर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना, पनीर की पहले सब्जी पनीर कहाँ कहाँ? बनती थी, कहीं नहीं बनती थी। अरे छोले भी नहीं बनते थे, हम तुम्हें बताएं। तो छोले तो चलते हैं। अरे नहीं चलते थे, बहुत हमारे बचपन में छोले वोले नहीं चलते थे, बाद में चले छोले पोले। पनीर तो बहुत बाद में शुरू हुआ, हमें लगता है हमारी शादी में। ये हम लोगों की, तो एक बार चीयर्स करके आप लोगों को दिखा दें।
फिर लास्ट वाली बाय बाय करेंगे। चलो बोलो भी तो मुझे। Cheers, हाँ। बाय कर दो।